Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम आप लोगों का P17 बता रहे हैं और एक आवश्यक सूचना YouTube पर ही हम लाइव लेंगे संडे को। आज घोषणा कर दे रहे हैं आप सभी संडे को आइएगा और मैं आज ये घोषणा कर दे रहा हूँ कि जो लोग फर्स्ट होंगे, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पुरस्कार दिया जाएगा और सेकेंड होंगे उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा और थर्ड होंगे उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए आप मेहनत से कीजिए। इसी जिस तरीका से अभी हम वीडियो बना के पढ़ा रहे हैं आप लोगों का, उसी तरीका से आप लोग का एग्जाम भी लेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो लिख लीजिए, आप लोग कॉपी निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान क्लास 10 P16 है 17 है 17 ना। चलिए 17 और जो एग्जाम देंगे उन लोग याद रखेंगे, सभी लोग आएंगे। और आप लोगों को बहुत क्वेश्चन बताया गया है। मैं गारंटी देता हूं कि आपका जिस तरीका से बोर्ड एग्जाम होगा, आप का टर्म 1 का एग्जाम होगा, 40 क्वेश्चन, OMR शीट, कैसे नाम लिखना है, मतलब सेम चीज यहाँ आपको किया जाएगा। मतलब आपका रिवाइजिंग यहाँ हो जाएगा कि हमें 10 क्लास का एग्जाम कैसे देना है। ठीक है, चलिए तो आज सामाजिक विज्ञान क्लास 10 P17 लेकर चल रहे हैं हम। तो चलिए आज का क्वेश्चन है कि अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्वेश्चन 1 अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग चलिए पहले हम ऑप्शन देते हैं, इसके बाद इसको समझाने का प्रयास आप लोगों को करते हैं। पहला ऑप्शन है सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं। ए, सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं। बी, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता। उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता। और है आपका ऑप्शन सी, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। और आप सभी का है ऑप्शन डी, कार्य करना नहीं चाहते। कार्य करना नहीं चाहते। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। जब तक नहीं समझिएगा आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा। ठीक है, और एग्जाम नहीं दे पाइएगा तो आप अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा, और जब आप अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा तो फेल हो जाइएगा। अब फेल हो जाइएगा तो घर टोला में मुंह नहीं दिखा पाइएगा, लड़की हो या लड़का हो। तो इसीलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप घर में नहीं सीना तान के चले कि हम मैट्रिक में इतना नंबर लाए हैं। आज भी काम देगा और जब आप बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग काम भी करने लगेंगे, तो अपने लोगों को भी बता सकते हैं कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं इतना नंबर लाया था फर्स्ट डिवीजन में, है ना। तुम लोग भी लाने का प्रयास करो, लेकिन फेल रहेगा तो दूसरों को क्या समझाएगा, ठीक ना। इसीलिए तैयारी करना है ढंग से। चलिए क्वेश्चन क्या करेगा, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या करते हैं, उसे हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। चलिए ऑप्शन है आपका सुस्त ढंग से कार्य करे। देख कभी कभी देखे होंगे सुस्त ढंग से काम करता है, एक उठाएगा तो 1 घंटा सोचेगा, एकदम सुस्त। मतलब इसको क्या बोलते हैं कि माइंडे काम नहीं कर रहा है, दिमागे काम नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग होता है कि काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा, जैसे आप लोग कभी कभी करते हैं,
हम लोग पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, लेकिन आप लोग पैसा अगले महीने में देंगे, ये देंगे, इस तरीके से। यानी काम तो कोई व्यक्ति करता है लेकिन पैसा नहीं मिलता है। तीसरा, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। यानी कह रहा है कि आपका कैपेसिटी है 50 किलो वजन उठाने का और आप 10 किलो वजन उठा के जा रहे हैं, है ना। वही नहीं कह रहा है कि आपकी कार्य क्षमता, काम करने का तरीका बहुत ज्यादा है लेकिन कम कर रहे होते हैं। चौथा है और डी है, कार्य करना नहीं चाहते, कार्य करना नहीं चाहते। तो देखिए, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य करते हैं, यानी उसके कार्य क्षमता ज्यादा है लेकिन वो क्या है, कम कार्य करते हैं, उसे हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगारी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, है ना। काम करने का कैपेसिटी ज्यादा है और काम कम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध। नियंत्रण एवं संतुलन क्या है? नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध, व्यवस्था का संबंध सत्ता के साझेदारी, संबंध सत्ता के साझेदारी, साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? निम्न में से किस रूप का है? किस रूप से है? देखिए, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था सत्ता की साझेदारी का किस रूप से है ना। नियंत्रण कौन सा रूप सत्ता का साझेदारी करता है? तो चलिए हम आप सभी को ऑप्शन देते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। और ऑप्शन ए, सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण। बी आपका है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। और आपका सी है सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण, सत्ता का विभिन्न समूहों का वितरण। और डी ऑप्शन आप सभी का है सत्ता का दबाव समूहों के, सत्ता का दबाव समूहों के एवं आंदोलनों की की गतिविधियां के मध्य वितरण, गतिविधियां के मध्य वितरण। चलिए क्वेश्चन समझिए और उसका ऑप्शन देखकर आप सही आंसर चुनने का प्रयास कीजिए। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी निम्न में से किस रूप से है ना। हम लोग सत्ता का जो नियंत्रण और संतुलन जो रखता है, सत्ता का व्यवस्था का जो संबंध रखता है वो किससे रखता है, ये आप लोग का किसी पिछले वीडियो में बताया हुआ है ना, याद रखिएगा। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण बी, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण
सी सत्ता का विभिन्न समूह का वितरण, या डी सत्ता का दबाव समूह एवं आंदोलनों को गतिविधि का मध्य वितरण। तो याद रखिएगा, जो नियंत्रण संतुलन का व्यवस्था जो का रखने का काम करता है वो आपका है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण नियंत्रण रखता है। क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आ जाता है ना? ठीक है, तो सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है साथ आकर संघ, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश का है? साथ आकर संघ बनाने निम्न में से कौन देश है? साथ आकर संघ बनाने निम्न में से कौन सा देश है? चलिए आप लोग को ऑप्शन हम दे रहे हैं। भारत, बी बेल्जियम, सी स्पेन और डी आपका है साउथ अमेरिका। चलिए समझिए इस क्वेश्चन को। साथ आकर संघ बनाने का निम्न में से कौन सा देश है जो कि साथ आकर एक संघ बनाए थे? तो है आपका भारत, बेल्जियम, स्पेन या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो याद रखेंगे, साथ आकर जो संघ बनाने का जो साथ आकर संघ बनाने का जो देश का मामला है वो है आपका संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका। अमेरिका जो है जो कि साथ आकर संघ बनाते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत, विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? किसका गठन होता है? कह रहा है कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को ऑप्शन दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिला पार्षद, बी आपका है ग्राम सभा, सी ऑप्शन है नगर पालिका, नगर निगम, और है डी ऑप्शन है पंचायत समिति। देखिए ऑप्शन क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण यानी तीसरे के तहत, तीसरे सरकार जो स्तर की कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? कई पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? जिला परिषद, ग्राम सभा, नगर पालिका या पंचायत समिति। तो एक थोड़ा सा समझने की बात है ये क्वेश्चन को। देखिए होता क्या है कि हर जगह पे अलग अलग प्रकार के लोग बोलते हैं। हर जगह पे क्या बोलते हैं? अलग अलग। कहीं पे चल जाइए, हमारे एरिया में, आपके एरिया में क्या है? मुखिया लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। किसको मुखिया बोलते हैं? जो मेन होते हैं। कहीं पर चल जाइएगा किसी दूसरे राज्य में तो मुखिया को क्या बोला जाता है? प्रधान बोला जाता है। वहाँ मुखिया का चुनाव नहीं होता है, प्रधान का चुनाव होता है। किसी दूसरे राज्य में चल जाइएगा तो वहाँ पे किसका चुनाव होता है? सरपंच का चुनाव होता है। तो सर सरपंच कौन होते हैं? तो मुखिया को सरपंच बोला जाता है। लेकिन हमारे एरिया में क्या है? सरपंच पंचायत समिति को बोलते हैं। तो भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो आप याद रखेंगे कि
पंचायत समिति का कई ग्राम पंचायत मिलाकर, है ना, पंचायत समिति का गठन होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण के विकेंद्रीकरण में निम्न कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न कौन शामिल है? चलिए आइए ऑप्शन आप सभी को हम दे रहे हैं। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों। या आपका डी हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। देखिए क्या क्वेश्चन है, गौर से ध्यान दीजिएगा आप सभी। सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न कौन शामिल है ना? क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न कौन शामिल है? ऑप्शन दिया, उसमें से कौन शामिल है? केंद्र सरकार सिर्फ, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, या सिर्फ राज्य सरकार, या फिर आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो विकेंद्रीकरण में कोई एक सरकार शामिल नहीं है। हमारे देश में जितने प्रकार के सरकार है, 3 प्रकार के सरकार है, वो तीनों प्रकार के शामिल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये तीनों विकेंद्रीकरण में शामिल है। समझ में आया? तो ये आप लोगों को आज क्वेश्चन हो गया इतना, इस सभी को याद करना है और ध्यान देना है। ये सारे आप लोगों को आज के लिए बस हम 5 ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। याद रखेंगे कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है संडे को, उस दिन अच्छे तरीका से कीजिएगा और सारा वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप मतलब अच्छा नंबर ला सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.